ज़्यादातर लोग, सभी लोग, बहुत सारे लोग होते हैं। एक व्यक्ति बहुत सारे चेहरे रखता है। इसी बात का प्रतिनिधि दशानन है अपने 10 सरों के साथ। तो हर इंसान के भीतर बहुत बहुत सारे हिस्से होते हैं। ये बात तुम्हें उसके चेहरे से पता नहीं चलेगी, क्योंकि चेहरा तो एक ही होता है। तुम्हें लगता है तुम एक इंसान से बात कर रहे हो, सुबह तुमने बात करी उससे और शाम को बात करी, तुम्हें लगता है तुम उसी व्यक्ति से बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा तो वही था ना। उसकी फ़ोटो खींचोगे कैमरे से तो वही फ़ोटो आएगी, तो तुम्हें लगता है उसी इंसान से बात कर रहे हो। जबकि हकीकत ये है कि भीतर ही भीतर उसका चेहरा बदल चुका है, वो भीतर से बिल्कुल दूसरा इंसान हो चुका है। पर हमारे पास वो आंखें नहीं है जो उसके भीतर के बदले हुए चेहरे को देख लें। तो हम इस भ्रम में रह जाते हैं कि हमने सुबह जिससे बात करी थी शाम को भी उसी से बात कर रहे हैं। शाम को इंसान दूसरा है। फिर हमें धोखा हो जाता है। वहाँ दुख है, वहाँ पीड़ा है, वहाँ फिर जैसे जीना बेस्वाद हो गया, मज़ा एकदम किरकिरा हो गया और तुम सोच में पड़े हो, तुम चौंक गए हो, तुम्हें किसी ने उठा के पटक दिया है, ये क्या हो गया मेरे साथ। ये ना हो तुम्हारे साथ, इसलिए ऐसे पर टिकना मत, ऐसे का भरोसा करना मत जिसका एक नहीं बहुत सारे केंद्रों, जिसको संचालित करने वाले, जिस पर मालिकाना हक रखने वाले, जिस पर प्रभाव रखने वाले कई स्रोतों, ऐसे का भरोसा मत कर लेना, क्योंकि उसका चेहरा बदल जाएगा तुरंत। उसके एक चेहरे का मालिक एक है, उसके दूसरे चेहरे का मालिक दूसरा है। और जब भी दो मालिक होंगे, दो चेहरे होंगे। समझ में आ रही बात? और हम में से ज़्यादातर लोगों के बहुत सारे मालिक होते हैं, बहुत सारे चेहरे होते हैं। इसीलिए हम दूसरों को शरण तो क्या देंगे, हम स्वयं को शरण देने लायक भी नहीं होते। हम दूसरों को सलाह तो क्या देंगे, हम स्वयं को सलाह देने लायक नहीं होते। हम दूसरों को रोशनी क्या देंगे, हम खुद को रोशनी देने लायक नहीं होते। समझ में आ रही है बात? देखो, ये मन है ना हमारा, मन, ये बनता ही कैसे है? ये ऐसे बनता है कि जैसे एक संतरा ले लो, संतरे की फांके हैं। अब बाहर से संतरा कैसा लग रहा है? एक है। छिलका उतारो तो अंदर असलियत क्या है? फांके हैं। संतरे की तो फिर भी सारी फांकें एक ही तरह का रस रखती हैं, एक ही जैसी दिखाई देती हैं, एक दूसरे की समतुल्य होती हैं। हमारी फांकें सब बिल्कुल अलग अलग होती हैं। हमारी एक नीली फांक होगी, एक पीली फांक होगी, एक छोटी होगी, एक बड़ी होगी, एक गोल होगी, एक तिकोनी होगी। और वो सब अलग अलग कैसे हैं? तुम्हारे घर में एक तरह का माहौल था, तुम्हारे भीतर एक फांक बन गई। फांक, फांक का मतलब ही होता है हिस्सा, खंड। तुम्हारे घर में एक तरह का माहौल है और तुम वहां से निकल करके अपने स्कूल पहुंचते हो या अपने कॉलेज, वहां बिल्कुल एक अलग तरह का माहौल है। दो फांक तुम्हारी बननी निश्चित है। तुम्हारी दादी बड़ा पूजा पाठ करती, धार्मिक वृत्ति की है, और तुम्हारे पिताजी कट्टर नास्तिक हैं। तुम्हारी दो फांक बननी पक्की है। तुम्हारी अपनी आत्मा तो सब प्रभावों को हटाकर उभर कर सामने कभी आने नहीं पाई। उसकी जगह हुआ क्या? उसकी जगह हुआ ये कि तुम्हें अहंकार के कई केंद्र दे दिए गए, जिसमें से एक केंद्र वो था जो तुम्हें पिताजी से मिल गया, एक स्कूल से मिल गया, एक दादी से मिल गया, एक तुम्हारे पसंदीदा नेता से या अभिनेता से मिल गया,
एक किसी उपन्यास से मिल गया, तुमने पढ़ लिया। जिस मोहल्ले में तुम रहते थे, वहां खेलने जाते थे, वहां तुम्हारी दोस्तों की टोली थी, उसमें भी एक तरह का माहौल था। क्या माहौल था? कुछ था। तुम्हारे भीतर एक फांक और बन गई, वहां से मिल गया। अब ये जितनी अलग अलग फांकें हैं, ये सब एक दूसरे से असहमत रहती हैं, क्योंकि इन सब के मालिक अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी रहना इनको एक संतरे के भीतर ही है। तो किसी तरीके से मन मार के, मजबूरी में एक दूसरे के साथ एक बड़ा मजबूर सह अस्तित्व रखती हैं, और इनमें लगातार आपस में अंतर्विरोध बना रहता है। इसीलिए इंसान कभी चैन से जीने नहीं पाता। उसके एक हिस्से का मालिक एक है, दूसरे हिस्से का मालिक दूसरा है, और दोनों हिस्सों को दो मालिक अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं। कई बार दो हिस्सों में सहमति बन भी जाती है, तो कोई तीसरा हिस्सा आ जाता है जिसकी इन दोनों से रजामंदी नहीं है। समझ में आ रही बात? ये आम आदमी का जीवन है। छोड़ो मुक्ति मोक्ष और इस तरह की पार की बातें, कि उपनिषदों का तो लक्ष्य है तुम्हें समाधि इत्यादि दिला देना। उपनिषदों का लक्ष्य है ये जो रोज तुम भीतर ही भीतर 100 लड़ाइयाँ लड़ते हो, जिसमें जीते कोई भी, अंदर ही अंदर खून तुम्हारा बहता है, उन लड़ाइयों को समाप्त करना। उन लड़ाइयों में भीतर का कोई भी हिस्सा जीते, भीतर ही कोई भी फांक जीते, हारते तुम हो। जीत तुम सिर्फ तब सकते हो जब वो भीतर जितनी कलह है, अंतर्क्लेश है, वो समाप्ति हो जाए। वो तभी हो सकता है जब ये जो भीतरी 100 मालिक बने बैठे हैं, ये 100 के 100 मालिक समाप्त हो जाएं। ऐसा नहीं होगा कि भीतर का कोई एक मालिक जीत गया, 99 हार गए तो बात बन गई। नहीं नहीं, ये सबको हारना पड़ेगा। इस लड़ाई में जितने पक्ष हैं सबको हारना पड़ेगा, सिर्फ तब तुम जीत सकते हो। तो कभी किसी ऐसे का भरोसा नहीं कर लेना है जो कभी इसके प्रभाव में है और आधे घंटे बाद दूसरे के प्रभाव में आ गया। ये व्यक्ति खतरनाक है। इसके बाद भी तुम ऐसे का भरोसा करो तो उसके बाद जो नुकसान हो, जो चोट लगे, उसके जिम्मेदार तुम खुद। समझ में आ रही बात? जो व्यक्ति तमाम तरह के प्रभावों के अधीन होकर जीता हो, वो व्यक्ति भरोसेमंद नहीं है। जिस व्यक्ति के मन में 100 तरह की बातें चलती हों, वो 100 दिशा में भागेगा, और किसी भी एक दिशा में एकनिष्ठ होकर के, एकाग्र होकर के कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे व्यक्ति का साथ, संगत कभी लाभकारी नहीं हो सकती। ये सब हमें क्यों बताया जा रहा है? हमें इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम जिनके साथ होते हैं और हम जिनका भरोसा करते हैं और हम जिन आधारों पर जिंदगी जीते हैं, वो सब ऐसे ही हैं। और फिर हम कहते हैं अरे चोट लग गई। किसी शायर का है तो, कि ठीक से मुझे याद नहीं, पर कुछ इस तरीके से है कि हर आदमी के होते हैं 10-20 चेहरे, जिसको भी देखना कई बार देखना। ये एक चोट खाए आदमी का वक्तव्य है, और 10-20 बड़ा कम बोल दिया। और 10-20 भी स्थायी नहीं होते। आज जो 10-20 हैं, कल अगर 10-20 भी हैं तो ये वो 10-20 नहीं है जो कल थे। वो 10-20 भी निरंतर बदलते रहते हैं। आदमी जैसे अस्तित्वमान ही नहीं है। तुम भरोसा किसका कर रहे हो? तुम जिसका भरोसा कर रहे हो उसकी कोई इकाई ही नहीं है। वो बहता पानी है, वो बरसता पानी है। बरसता पानी समझते हो? कोई बूंद एक जगह 2 पल रहती नहीं, अभी जहाँ है कहीं और पहुंच जाए। और दूसरी बात, जो वो बूंद अभी है, अगले पल वो बूंद रहेगी नहीं, किन्हीं और बूंदों से मिल जाएगी। तुम भरोसा किसका कर रहे हो? और पता नहीं उसे क्या बन जाना है।
वही जो बूंद है मिट्टी पे पड़ गई तो क्या बन जाएगी? हम ऐसे ही हैं, बूंद की तरह, मिट्टी पे पड़ गए तो मिट्टी बन जाते हैं। कहीं घड़ा रखा हुआ है बाहर बाग में, उसमें पड़ गए तो जल बन जाते हैं, इसको लोग पी सकते हैं। कीचड़ में पड़ गए तो कीचड़ बन जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि ऊपर से नीचे आते आते हम इतने हिस्सों में टूट जाएं कि हम नीचे कभी पहुंचे ही नहीं, हवा में ही बहने लग जाएं। लो, हम हवा बन गए। हम भरोसा कर किसका रहे हैं? और हम स्वयं भी ऐसे ही हैं। हम जिनका भरोसा करने जाते हैं वो ऐसे हैं, और हम जो भरोसा करने निकलते हैं हम भी ऐसे ही हैं। जिसे मैं कहते हो, अहम, वो है ही नहीं। है ही नहीं। यहां पर मैं अभी एक दर्पण लगा दूं दीवार पर, उसके सामने अनमोल है, तो वो दर्पण क्या हो गया? दर्पण अनमोल हो गया। तो मैं दर्पण को अनमोल कहूं क्या? दर्पण के पास कोई मैं है? वो तो बस वही है जिसकी छवि है उसमें। हम भी ऐसे ही हैं, जिसकी छवि हम पर पड़ गई हम वही हो जाते हैं। तुम पर मार्क्स की छवि पड़ गई, तुम मार्क्सवादी हो गए। तुम पर कल किसी और की छवि पड़ जाएगी, तुम वो हो जाओगे। दर्पण के पास अपनी कोई अस्मिता है? मैं ये हूं, है कुछ ऐसा? हम वैसे ही हैं। और दर्पण हमसे लाख गुना बेहतर है, क्योंकि कभी वो मैं नहीं बोलता। तुम ऐसे हो जाओ कि जिसकी तुम पे छवि पड़ती है तुम वैसे ही हो जाओ, लेकिन मैं नहीं बोलो, तो फिर तो बहुत बढ़िया बात थी। लेकिन हमारा खेल ऐसा है कि अभी उसमें अनमोल आ गया तो बोलेगा मैं अनमोल, थोड़ी देर में उसके अंदर कुणाल आ गया तो बोलेगा मैं कुणाल, और उसका तुम भरोसा करने लग गए। भरोसा कैसे करने लग गए? जब वो बोला मैं अनमोल तो तुमने कहा ये बढ़िया है, ये तो मैं अनमोल है। तुमने कहा अभी अनमोल मिल गया है, अनमोल मिल गया, अनमोल मिल गया। और दर्पण ने जब मैं अनमोल बोला तो बड़ा मुस्कुरा के बोला था मैं अनमोल, और तुम वाह अनमोल मिल गया। थोड़ी देर में तुम लौट के आए तो उसके सामने कौन खड़ा? क्या बोल रहा है दर्पण? मैं कुणाल। अब तुमको लग गया झटका कि ये क्या हो गया हमारे साथ, तो धोखा हो गया। धोखा नहीं हो गया, वो था ही नहीं। उसने वो धोखा देने के लिए भी नहीं था, वो धोखा दे ही नहीं सकता, वो है ही नहीं। तुम उसको क्यों जीवंत मान रहे हो? तुम क्यों उसको चैतन्य मान रहे हो? हम में से अधिकांश लोग चैतन्य है ही नहीं। क्यों किसी को कहते हो तूने गलत किया? वो उस बेचारे के पास तो गलत करने का अधिकार ही नहीं है, वो कभी कुछ करता ही नहीं, उससे हो जाता है। किसी ने कुछ गलत कर दिया, ये उलाहना भी तभी दी जा सकती है जब उसके पास इतनी तो चेतना हो कि उसने गलत करने का चुनाव किया हो अपनी चेतना से। हम में से ज़्यादातर लोग इतनी घिरी हुई हालत में हैं कि हम कुछ गलत करने का चुनाव भी नहीं कर पाते। हमसे तो गलत हो जाता है, और जो तुमसे हो जाए तुम्हारी चेतना के बिना, वही तो गलत कहलाता है। और गलत होता क्या है? और ये सारे भ्रम उत्पन्न होते हैं किसी व्यक्ति को एक स्थिर इकाई मान लेने से। और वो हम क्यों मान लेते हैं? क्योंकि समय दोष के कारण, काल भ्रम के कारण, जब एक इंसान का शरीर देखते हो तो वो शरीर तुम्हें वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि कल था और परसों था। शरीर नहीं बदलता ना, ये बदलता है। जैसा ये अभी दिख रहा है वैसा ही ये कल था फिर परसों था। तो ऐसा धोखा हो जाता है, ऐसा लगने लग जाता है जैसे कि ये अपने आप में कोई स्वतंत्र इकाई, अस्तित्व, आइडेंटिटी रखता है बंदा, जबकि ये कुछ नहीं है।
ये बहता पानी है। अब जैसे तुम उसको ले लो, आईने को ले लो। आईने का भी अपना एक आकार हो सकता है ना, मान लो गोल है, चौकोर है, जैसा भी है, आकार तो है ना। तो आईना जैसा परसों दिखता था वैसा आज भी दिखता है, आईना जैसा कल दिखता था वैसा आज भी दिखता है। लेकिन आईने में जो परसों दिखता था वो आज नहीं दिखेगा, आईने में जो कल दिखता था वो आज नहीं दिखेगा। हम वैसे ही हैं। तो हमारी देह तो नहीं बदलती, और देह का न बदलना दूसरों को और हमको दोनों को धोखे में रख जाता है। हमें लगता है ये बंदा, ये इंसान, ये व्यक्ति वही तो है, वो वही नहीं है। ये तो छोड़ दो कि 2 दिन, वो 2 पल में बदल गया। समझ में आ रही है बात? जो प्रभावित होने को तैयार है उसका भरोसा मत करना, क्योंकि वो है ही नहीं, वो छाया भर है। दर्पण तुम्हारी छाया दिखाता है तुमको। क्या ऐसे का भरोसा करो जिसकी कमान उसके हाथ में ही नहीं है? वो तो लाचार है, मजबूर, बेचारा है। उसको तो दोष भी नहीं दे पाओगे अगर वो धोखा दे गया तुमको, क्योंकि वो धोखा देने के लिए भी तो अपनी कुछ संप्रभुता होनी चाहिए ना। धोखा देने के लिए भी भीतर कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए ना, जो फैसला करे कि अब मुझे धोखा देना है। वो तुमने धोखा भी नहीं दिया, उससे हो गया हो गया। गलती तुम्हारी है कि तुमने ऐसे का भरोसा किया, उसकी शरण गए या उसके निकट गए, उसको संगति दी, उससे हो जाता है। हम ऐसे ही हैं, हम कुछ नहीं करते, हमसे हो जाता है, हमसे हो जाता है। समझ में आ रही है बात? काल एक और धोखा देता है। क्या धोखा देता है? एक क्षण में आमतौर पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक व्यक्ति की एक ही पहचान हो। निष्ठा का क्षण है, उस क्षण में तुम्हारे सामने जो बैठा है वो तुम्हें सिर्फ अपना निष्ठावान चेहरा ही दिखाएगा। इससे तुम्हें क्या भ्रम हो जाएगा, और स्वयं उसे भी जो दिखा रहा है उसे यह भ्रम हो जाएगा कि मैं तो मात्र एक निष्ठावान व्यक्ति हूं, मेरा और कोई चेहरा है ही नहीं। और वास्तव में उस क्षण में उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके 100 और चेहरे हैं जो उस क्षण बस छुप गए हैं। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उपयुक्त माहौल आए और वो उभर के सामने आए। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति जानबूझ के धोखा, हो सकता है धोखा भी दे रहा हो, लेकिन आवश्यक नहीं है। स्वयं उसको भी यही लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल अभी एक चित्त हूं। प्रेम का कोई क्षण है, 2 व्यक्ति आमने सामने हैं, दोनों को यही लग रहा है कि अभी जिसके सामने हूं उसके अलावा तो मेरा कोई दूसरा है नहीं, है भी नहीं और हो सकता भी नहीं है। दोनों को ही पता नहीं कि दोनों के ही 100 स्वामी और हैं जो बस उचित पल की तलाश में हैं। समझ में आ रही है बात? इसलिए अहंकार त्यागने योग्य है। क्योंकि उसे त्यागने की कोई जरूरत नहीं है, वो है ही नहीं। बहुत खतरनाक है ना। जहां कोई ना हो वहां तुमको ये भरोसा हो जाएगी कोई है।
क्या होता है फिर? क्या होता है? कोई था नहीं पर तुम्हें लगा बहुत सारे हैं। फिर क्या होता है? पूरी जिंदगी हमने ऐसे ही बिताई है ना? और फिर बीच बीच में चिल्ला उठते हैं, धोखा हो गया, धोखा हो गया। अरे तुम्हें धोखा देने के लिए भी कोई था नहीं। तुम इस कमरे में बैठे हो, तुम्हें पूरा भरोसा है बगल के कमरे में 5 लोग हैं, तुम जब बुलाओगे वो तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। बड़े प्रेमी लोग हैं। जब तक दरवाज़ा बंद है और तुम्हें ज़रूरत नहीं किसी के सहारे की, तब तक तुम अपनी मधुर कल्पना में मग्न रह सकते हो। मैं यहाँ बैठा हूँ, वहाँ 5 मेरे हैं, मेरा परिवार है, मेरे दोस्त यार, मेरा संसार है। लेकिन जिस पल बुलाओगे कोई कोई आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं। इसलिए नहीं उन्होंने धोखा दिया है, इसलिए कि वहाँ कोई था नहीं। इसी तरह से जो बुलाने वाला है ये भी कोई एक नहीं है, ये अभी बुला रहा है, थोड़ी देर में कहेगा मुझे इन 5 से मतलब क्या है, क्योंकि दूसरे कमरे में 5 दूसरे दिख गए हैं मुझे और वो इन 5 से बेहतर हैं, तो मैं उनकी ओर जा रहा हूं। तुम खुद कौन से बड़े एतबार के काबिल हो? अब बताओ उस व्यक्ति का क्या होगा जो अपने विचारों पे चलता है, जो सोचता बहुत है? उसके साथ मूल समस्या क्या है? उसके साथ मूल समस्या ये है कि सोच एक रहा है, जो सोच रहा है हो सकता है उसके लिए उसकी सोच उपयुक्त भी हो, प्रासंगिक भी हो, लेकिन इस वक्त जो सोच रहा है वो दूसरे पल कुछ और हो जाना है, कोई और हो जाना है। तो तुमने जो कुछ सोचा वो तो खारिज हो गया ना, क्योंकि जिसने सोचा था उसने स्वयं को केंद्र बनाकर सोचा था ना। अगर हम बहुत सारे हैं तो भीतर विचारक भी कितने हैं? जितने हम हैं उतने विचारक हैं। पहले विचारक ने जो कुछ सोचा वो लागू किस पर होता था? अधिक से अधिक पहले विचारक पर ही लागू होता था जो पहले विचारक ने सोचा। तुमने तो खूब विचार कर लिया, खूब विचार कर लिया, और 40 मिनट बाद तुम गए बदल, तो जितना तुमने 40 मिनट में विचार किया था उसका होगा क्या? वो तो 2 कौड़ी का नहीं बचा। ये समस्या है। समझ में आ रही है बात? अब समझ में आ रहा है कि फ्री थिंकिंग क्या है। फ्री थिंकिंग ऐसी है जैसे जेल में 100 कैदियों को हुल्लड़ मचाने के लिए फ्री छोड़ देना, और वो सबके सब सोच रहे हैं हम फ्री हैं। वो सब सोच रहे हैं हम फ्री हैं, 100 अलग अलग हैं, और हैं 100 के 100 जेल के भीतर ही। पहली बात तो 100 अलग अलग हैं, वो भिन्न भिन्न है, खंडित हैं। और दूसरी बात ये 100 के 100 जेल में है। लेकिन इन 100 के 100 को गुमान क्या हो गया है कि हम तो फ्री हैं, और उनकी फ्रीडम का अर्थ क्या है? जेल के भीतर हुल्लड़ मचाओ। ये फ्री थिंकर्स हैं। जंगली मांसाहारी पशुओं की एक गुफा है, एक बड़ी और काली और गहरी गुफा है, और उसमें बहुत तरह के जंगली भूखे हिंस्र पशु बैठे हुए हैं, अलग अलग जातियों के, सब भूखे हैं। और बीच बीच में वो एक दूसरे पर भी आक्रमण कर देते हैं। जो ज़्यादा ताकतवर हुआ वो दूसरे को चबा जाता है। वो इस तरीके के हैं। और तुम घुस जाओ उस गुफा में, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? वो जो गुफा है वो बाहर से देखो तो दिखाई पड़ती है एक अखंड इकाई, है ना? उस गुफा को एक व्यक्ति मानना, वो गुफा को मानना एक व्यक्ति।
वो बाहर से लग रहा है एक इंसान है, लेकिन उस इंसान के भीतर 100 तरह के हिंसक हिस्से हैं। वो हिस्से एक दूसरे पर भी आक्रमण करते रहते हैं। अब तुमने तो एक इंसान के भीतर प्रवेश किया, पर वो उस इंसान के भीतर 100 हिस्से हैं और वो 100 के 100 हिंसक। कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा कौन सा अंश किसके मुंह में गया। ये पक्का है लेकिन कि एक व्यक्ति जिसकी आंतरिक भूख शांत नहीं हुई है, उसकी संगति करोगे तो वो 100 तरीके से तुम्हें खा जाएगा। उस गुफा की भूख अभी शांत हुई है? नहीं, बहुत भूख है वहां पर, 100 तरह की भूख है। और गुफा का दरवाजा बड़ा है, वो तुम्हें बुलाती है, आमंत्रण देती है, आओ 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 आओ, बुलाओ, आओ, आ जाओ ना, आ जाओ ना। और तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। बाहर गुफा पर सूरज की रोशनी है, सुंदर दिखती है गुफा दूर से देखो तो। भीतर गुफा के क्या है? बस अंधकार। तो तुम्हें पता नहीं चलेगा बाहर से कि गुफा के भीतर क्या है। और गुफा का मुंह बड़ा है, ऐसा लगता है कि न्योता दे रहा हो, आ जाओ ना, आ जाओ ना। और तुम भीतर घुस जाते हो। गुफा भूखी है, वो गुफा हम है। समझ रहे हो बात? भूखे की संगत करोगे तो तुम्हें निवाला ही बनाएगा, और क्या करेगा। और निवाला बना के भी उसकी भूख मिटने ही जानी है। उसे तुम्हारे गोश्त का स्वाद मिल गया, वो तुम्हारे जैसे अगले को आमंत्रित करेगा। वो गुफा के बाहर आमंत्रण पत्र ही छपवा के लगवा देंगे, आइए आइए। पहले तो फिर भी एक दूसरे को खाते थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इसीलिए बहुत बार मैंने कहा है कि 2 तरह के लोगों की संगति में विशेष सावधानी रखना। पहला, जिनके भीतर कमजोरी बहुत हो। दूसरा, जिनमें महत्वाकांक्षा बहुत हो। ये द्वैत के 2 सिरे हैं। जिसमें कमजोरी बहुत हो वो तुमको खा जाएगा, क्योंकि उसको यही भाव है लगातार कि वो कमजोर है। जो कमजोर है अपनी कमजोरी मिटाने के लिए किसी को भी खा सकता है। और जो महत्वाकांक्षी बहुत है वो खा जाएगा तुमको, क्योंकि उसमें महत्वाकांक्षा बहुत है। जिस किसी में भी बड़ी होड़ देखना, एक आंतरिक रिक्तता देखना, जिस किसी के भी अस्तित्व में एक अंदरूनी अव्यवस्था या असंतुलन देखना, समझ जाना कि तुम उसके लिए सिर्फ एक शिकार होने वाला हो। और अगर ऐसा कुछ स्वयं में देखना तो समझ जाना कि तुम अपना ही ग्रास बनने जा रहे हो, तुम खुद को ही खा जाओगे। सांप करता है ऐसा कई बार, देखना मिल जाएगा तुमको। सांप जब थोड़ा विक्षिप्त हो जाता है या ज़्यादा भूखा हो जाता है तो अपनी पूंछ अपनी मुंह में डाल के खाना शुरू कर देता है और खाता जाता है। खुद को खाने से उसको जो वेदना हो रही होती है वो उस सुख से कम होती है जो उसको मिल रहा होता है भोजन करने से, तो खाता जाता है। ऐसा कई और भी जीव हैं जो करते हैं। तो दूसरे को तो छोड़ दो, हम स्वयं को भी खा सकते हैं अगर भीतर बड़ा भाव है खालीपन का।
अकेलापन, रिक्तता, ये बिल्कुल डरा देते हो जिसको। व्यक्ति गलत केंद्र से चल रहा है, गलत केंद्रों से चल रहा है। आचार्य जी, अभी आपने कहा कि उस पर भरोसा कभी मत करना जिसके कई चेहरे हैं या मन कई खंडों में बटा हुआ है। तो अधिकतर तो मन अशांत ही रहता है, परंतु जब मन शांत हो, जो कभी कभी होता है, तो क्या अपने मन पर उस समय भी भरोसा नहीं करना है? जो शांति क्षणिक हो वो अशांति है, जिसने शांति का नकाब पहन रखा है। समझ रहे हो बात को? थोड़ी देर के लिए तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हमें शांति के भी दर्शन हो गए, निर्द्वंदता का अनुभव हो गया, आनंद का अनुभव हो गया। थोड़ी देर के लिए तो बहुत लोगों को अपने पूरे विलोप का अनुभव भी हो जाता है कि हमें समाधि लग गई। बहुत लोगों से सुनना, जो भी अनुभव समय के एक क्षण में शुरू हुआ हो और समय के दूसरे क्षण में समाप्त हो जाता हो, वो अनुभव एक धोखा मात्र है। इसीलिए सारे अनुभव धोखा मात्र हैं। इसीलिए वास्तविक शांति वो होती है जिसका कोई अनुभव नहीं होता, जो सब अनुभवों से परे होती है। माने जब तुम सब अनुभवों से परे होते हो, चाहे वो शांति के अनुभव हो चाहे अशांति के अनुभव हो, जब तुम उन सबसे परे होते हो, उसको कहते हैं अद्वैत शांति। क्योंकि वो शांति न शुरू हुई है न खत्म होगी, और खत्म होने के बाद उस शांति के किसी विपरीत का भी तुमको अनुभव नहीं हो जाएगा। समय में तुमको जो शांति अनुभव होती है वो द्वैतात्मक शांति है। द्वैतात्मक कैसे है कि शांति से पहले क्या थी? अशांति, और शांति के बाद भी क्या होगी? अशांति। एक क्षण में शांति अनुभव होना शुरू हुई थी, एक क्षण में शांति अनुभव होना खत्म हो जाएगी। ये शांति है ही नहीं, ये अशांति का ही एक रूप है। अधिकांशतः हमको अपने पूरे जीवन काल में वास्तव में शांति का एक भी क्षण नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम क्षणों में शांति तलाश रहे होते हैं। हम क्षणों में शांति शांति क्षणों में नहीं है। शांति तब है जब क्षणों के प्रवाह में चाहे अशांति हो चाहे शांति हो, बहुत कुछ होता रहता है। वो बाहरी भीतरी प्रकृति पर निर्भर करता है, वो सब चलता रहता है। उस सबसे परे आपका वास्तविक अस्तित्व रहे, जहां वो सब हो रहा है आप ही के साथ हो रहा है एक छोर पर, और दूसरे छोर पर आप भली भांति जानते हैं आपके साथ नहीं हो रहा है। आप उस छोर को काट नहीं सकते जहां आपके साथ हो रहा है। जब तक शरीर है वो रहेगा। महत्वपूर्ण ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस छोर को आप बिल्कुल काट दें जहां आप अनुभव में भागीदार हैं, साझीदार हैं। वो होने नहीं वाला। एक छोर पर तो जो हो रहा है बिल्कुल आपके साथ हो रहा है, वो होता रहेगा, और वो आपको प्रकृति प्रदत्त है। वो आपको जन्म से मिला हुआ है कि जो हो रहा है वो आपको लगेगा मेरे साथ हो रहा है, तो वो तो मिला हुआ है और रहेगा। जब तक सांस चल रही है वो चीज रहेगी। जीवन इसलिए कि आप उस दूसरे छोर पर पहुंच सकें जहां आपको ये भी पता रहे कि जो हो रहा है वो आपके साथ नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो अध्यात्म के नाम पर उल्टी कोशिश मत कर लेना। ये मत कह देना कि अध्यात्म का मतलब है जो प्रकृति वाला छोर है वहां से स्वयं को काटना, और ये कहने लग जाना कि देखो मुझे तो भूख लगती ही नहीं, या मुझे तो सुख दुख का अनुभव होता ही नहीं। बेटा जब तक जियोगे भूख भी लगेगी, सुख दुख का अनुभव भी होगा। रात को सोओगे, सुबह उठोगे, चोट लगेगी तो गिर पड़ोगे, और नीचे देखोगे तो
अंगूठा सूजा हुआ होगा और खून बह रहा होगा, ये सब होगा। वायरस लगेगा तो बीमार भी पड़ोगे, जब तक जियोगे ये सब होगा। तो ये पाखंड तो करने मत लग जाना कि मैं अब अध्यात्म के उस स्तर पर पहुंच गया हूं जहां मुझे ना भूख लगती है, न नींद आती है, न सपने आते हैं, न कोई भाव उठते हैं, न विचार उठते हैं। बेकार की बात। अध्यात्म का मतलब है ये सब चलता रहे अपनी जगह, और ये चलता रहेगा, इसको रोकने का कोई उपाय नहीं। हाँ, तुम इससे दूर हो जाओ, तुम इससे दूर हो जाओ, तुम्हारी पीड़ा भी फिर जैसे परिशोधित हो जाएगी, तुम्हारे दर्द में भी जैसे एक परिमार्जन आ जाएगा। तुम्हारी आह भी शुभता के एक केंद्र से निकलेगी। हमने कहा कि आह नहीं निकलेगी, हमने क्या कहा? आह भी तुम्हारी शुभता के एक केंद्र से निकलेगी। तुम्हारा जीवन भी शुभ होगा और तुम्हारी मृत्यु भी शुभ होगी। हमने ये नहीं कहा कि तुम मरोगे नहीं, हमने कहा अब मरोगे भी तो ऐसे कि शुभ ही होगा।